सबसे पहले मैं आप सभी हजरात का यहाँ खैर मकदम करता हूँ। मरकज़ी सीरत कमेटी के मौजूदा लोगों में इस वक्त हम लोग 3 लोग जो है सबसे सीनियर लोग हैं। 2 की तबीयत अलील होने की वजह से वो शिरकत नहीं कर रहे हैं, जनाब हबीब आलम साहब और जनाब चांद राइन साहब। उसके बाद मेरा ही नंबर आता है। तो ये जिम्मेदारी सभी साबिक सदरों ने एक राय हो के दिया है कि हम आपसे कुछ वार्ता कर लें और जो आप पूछना चाहते हैं हमसे पूछ लें। तो 2 लोग लीड कर रहे हैं जी। आप लीडर हो गए जी, नेतृत्व आप कर रहे हैं, ठीक। दरी कौन बिछाएगा? इसके लिए एक कमेटी हम लोग बनाएंगे। अभी उसको वो कमेटी बनाएंगे साबिक सदर जिनको जिम्मेदारी चुनाव मिलेगी। होगा ना उसका भी? नहीं, चुनाव नहीं, वो नॉमिनेट होंगे। जैसे कि हर साल एक सदर चुना जाता था यहाँ और वो अपनी कमेटी डिक्लेयर कर देता था। उसी तरह से इस साल जो 2 लोग जिम्मेदार बने हुए हैं, हाजी अब्दुल महद मुन्ने साहब, और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो हम लोग जल्द ही उसकी एक कमेटी फॉर्म करेंगे और कमेटी फॉर्म करके उसके लिए हम आप लोगों को सूचित करेंगे। क्योंकि इस साल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जन्मदिन जो है वो जौनपुर के तवारीखी और प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है और 100 साल उसका हम पूरा कर रहे हैं। इसलिए किसी एक आदमी को लेके जिम्मेदारी ये निभाने की बात नहीं है। देश का माहौल, शहर का माहौल, प्रदेश का माहौल सब देखते हुए, क्योंकि हम अपने पैगंबर आकाए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और उनकी ये सीख है, सबसे बड़ी सीख है कि इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, तो जो ऐसा कायम कर सके यहाँ, उसकी ज़रूरत है और ऐसे माहौल की ज़रूरत है। ऐसे में जैसे कि इस साल सोशल मीडिया पर आज तक कभी इलेक्शन नहीं हुआ है। इस बार जो है किसी वजह से हम किसी को कमेंट नहीं करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन 2 दावेदार का फ़ोटो डाल दिया गया और वहीं से ये बात शुरू हो गई। कोई उनका सपोर्टर हो गया और कोई उनका सपोर्टर हो गया। जब हमारे निवर्तमान सदर ने मीटिंग आहूत की तो वो दल बल के साथ लोग इकट्ठा हो गए, जिनका इस जुलूस से, जलसे से, अंजुमनों से, अखाड़ों से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं रहा। और पिछले 50 साल से मैं असलम शेर खान आपसे बात कर रहा हूँ। ये मरकज़ी सीरत कमेटी में 2 बार सदर की जिम्मेदारी, कई बार जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, छोटे छोटे पदों से हम लोग आगे बढ़ के आए और 25 साल से कोतवाली चौराहे पर जश्न ईद मिलादुन नबी को पहली तारीख से ही हम करते आ रहे हैं। तो हमारा जो है शहर वो भाईचारा, अमन, चैन और सुकून का है। ये परंपरा फिर क्यों तोड़ रहे हैं आप चुनाव वाली? जी, परंपरा क्यों तोड़ रहे हैं आप? चुनाव जो होता था हर साल, क्यों तोड़ रहे हैं? नए चेहरे आते सामने, नए आइडियाज सामने उसके लिए अब वक्त नहीं रह गया है। जिस हालात में अंजुमन, अखाड़े अलग मीटिंग कर रहे हैं और बरगला के लोग माहौल खड़ा करके इसको चुनावी स्टंट बना दिया गया है। ये इलेक्शन मरकज़ी सीरत कमेटी का नहीं दिखाई दे रहा था, ये पार्टियों का इलेक्शन दिखाई दे रहा था। एक पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रत्याशी हो गए और दूसरा जो प्रत्याशी था वो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष था। तो ये हम लोग उससे बचाने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि राजनीति से उसका कोई लेना देना रहे। ये हमारा अलग मामला है कि हम किसी पार्टी संबंध हमारा है, हम किसी पद पर हैं, लेकिन मरकज़ी सीरत कमेटी में और जश्न ईद मिलादुन नबी में हम अपनी पार्टियों को न लाएं। तो ऐसे हमेशा होता रहेगा, फिर अगले साल लोग आएंगे? कुछ नहीं, इसके पहले ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसी साल उसका एक आइन मुरतब करेंगे जिसमें अंजुमने, अखाड़े, सजावट कमेटी और उसके अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़, डॉक्टर्स, वकला और समाज सेवी भी शामिल करके हम लोग एक कमेटी का इंतखाब करेंगे और बनाएंगे। एक वोटर लिस्ट उसकी जारी कर देंगे और उस वोटर लिस्ट के हिसाब से ही अब मस्जिद में प्रवेश मिलेगा। और इसके पूर्व भी अब चुनाव नहीं होगा? जी, इसके पूर्व भी अब चुनाव नहीं होगा? अब चुनाव होगा। इसके पूर्व चुनाव पिछले साल के लिए होगा, अगले साल के लिए होगा, इस साल तो नहीं होगा। इस साल नहीं। मरकज़ी सीरत कमेटी इतना अच्छा नाम है जी, और हर साल बवाल होता है जी। आप लोग रोक नहीं पा रहे, आप 50 साल आपने आप मीनार, ये सीनियर बैठे, वो सीनियर, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल क्या, वो थोड़ी सी लग्जिश होती रही है और उसमें हम भी शामिल हैं, क्योंकि हर साल ये मामला होता है, 2-4 साल के बाद ऐसा हो जाता है और हर साल ये जब मामला होते हैं तब यही होता है कि एक आइन बन जाए, एक ये बन जाए, एक इस तरह से हो जाए। और हाजी अब्दुल अहद मुन्ने साहब बैठे हुए हैं, ये जब सदर हुए थे 3 साल के लिए हुए थे और इनके ज़माने में एक
रजिस्ट्रेशन भी हुआ और उसमें एक आइन भी मुरतब हुआ, लेकिन बाद में किसी वजह से वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग आगे ये नहीं छोड़ेंगे। अगर हयात रहेगी तो हम लोग चाहते हैं कि अपनी हयात में भी अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को एक ऐसा माहौल दे के जाएँ ताकि मस्जिद की बेहुरमती ना हो, और हमारे नबी करीम की जलसे और जुलूस जो सीरत के नाम पर होता है, कम से कम उसकी बेहुरमती ना हो।